अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर बड़ी वीडियोस मौजूद थी और मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था कि कोई नई अपडेट आए। पिछले 4-5 साल से ये मंसूबा मुसलसल डिले होता आ रहा है। इसमें कभी कोई मुश्किल सामने आ जाती थी, कभी कोई मुश्किल सामने आ जाती थी। अब दोस्तों इसमें एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान और रूस के ऑफिशल्स इस मामले को लेकर अगले माह एक मीटिंग करने जा रही हैं। बड़ी अहम तरीन ये मीटिंग होगी। इसमें फिर ये डिसाइड कर दिया जाएगा कि इस मंसूबे का जो मुस्तकबल होगा वो क्या होगा। अब पाकिस्तान के लिए ये मंसूबा है तो बहुत ज़्यादा अहम और पाकिस्तान चाहेगा कि ये कंप्लीट हो, लेकिन ये मंसूबा रशिया कंप्लीट करके देगा। इसमें रशिया का रोल होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ डिसाइड कर लिया जाएगा अगले माह। दोस्तों ये मंसूबा है नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का मंसूबा। ये असल में RLNG पाकिस्तान जो इंपोर्ट कर रहा है इसे ट्रांसपोर्ट करने का मंसूबा है कराची से लाहौर तक। यानी दोस्तों पहले भी कराची से लाहौर तक एक पाइपलाइन मौजूद है जिसके ज़रिए गैस पाकिस्तान के बाकी नॉर्थ साइड की तरफ पहुंचती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस के खजाने हैं, ये जो गैस की फील्ड्स हैं और इसके अलावा जो इंपोर्टेड गैस है वो सब कुछ आपको पता है कि साउथ साइड की तरफ होता है। तो पाकिस्तान में ये पाइपलाइन बिछाई जाती है कराची से लाहौर की साइड की तरफ। तो दोस्तों अब जो पहली वाली पाइपलाइन थी वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ रन हो रही है, लेकिन आपको पता है इसके बावजूद पाकिस्तान में गैस की कमी है। अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान ने मजीद RLNG टर्मिनल बनाने की इजाज़त दे दी है प्राइवेट कंपनीज को, जिससे मजीद पाकिस्तान गैस को स्टोर कर सकेगा और मजीद गैस पाकिस्तान के अंदर आ सकेगी। तो दोस्तों ऐसे में फिर पाकिस्तान को गैस ऊपरी इलाकों तक पहुंचाने के लिए एक और पाइपलाइन की भी ज़रूरत होगी। तो बस यही एक मंसूबा है जिसका आगाज़ 2015 में एक एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था और ये एग्रीमेंट रूस के साथ किया गया था। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रूस के साथ इन्वेस्टमेंट के मंसूबे हैं वो डिले हो गई हैं। इसका रीज़न ये है कि सोवियत यूनियन के दौर के अंदर पाकिस्तान ने कुछ पेमेंट करनी थी रूस को। तो रूस ये कहता है कि हम तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आपके मुल्क के अंदर जब तक आप ये पहले वाले पैसे हमें पे नहीं कर देते। तो यहाँ पाकिस्तान और रूस के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था जिसके बाद पाकिस्तान ने वो पैसे पे कर दिए थे। इसके बाद ये काफ़ी ख्याल किया जाता था कि अब इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो कंपनी रूस की जानिब से आगे की गई इस मंसूबे को बनाने के लिए, इस कंपनी के ऊपर भी एतराज़ात थे पाकिस्तान को, क्योंकि इसकी कोई जो क्रेडिबिलिटी थी ये कोई थोड़ी सी आप कहने के मशकूक थी। इसके अलावा जो अमेरिकन ने पाबंदियाँ लगा रखी थी रूस के ऊपर, इसकी वजह से भी मंसूबे डिले हुए। तो ये कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से मंसूबे डिले हो रहे थे। अब दोस्तों ये काफ़ी हद तक चांसेस बन चुकी हैं कि अगले माह रूस और पाकिस्तान के मामला तय हो जाएंगे, लेकिन इसकी भी आप कह लें कि एक पॉइंट ये बनता है कि मामला तभी तय होंगे जब पाकिस्तान की बात मानी जाएगी। और पाकिस्तान की बात ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि एक तो प्रोजेक्ट की जो कास्ट है इसे कम कर दिया जाए, और दूसरा पाकिस्तान ये चाहता है कि जो कंपनी रूस की जानिब से सजेस्ट की गई है इसे बदल दिया जाए। अब पाकिस्तान के दो मुतालबात रह चुकी हैं अगर देखा जाए। अब देखें जो इसकी कास्ट बन जाती है ओवरऑल प्रोजेक्ट की, ये $2 अरब से ज़ायद बनती है। यकीनन पाकिस्तान ये चाहता होगा कि इसे भी कम किया जाए। दूसरा दोस्तों ये 42 इंच की पाइपलाइन होगी और इससे कोई 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस आप कहने के ट्रांसपोर्ट की जा सकेगी। यह मंसूबा काफ़ी लंबा होगा, 1100 किलोमीटर से भी ज़ायद का होगा, और जो 2015 का एग्रीमेंट था उसके मुताबिक इसे 1400 किलोमीटर तक भी रिपोर्ट किया गया था। यानी काफ़ी लंबी लाइन की आप कहने कि ये गैस पाइपलाइन होगी और इससे ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा गैस को। अब दोस्तों यहाँ कुछ और प्रपोजल भी सामने आ चुकी हैं। जैसा कि आप जानती है GIDC केस के बाद जो गवर्नमेंट को 17-18 अरब रुपया मिलना है, तो गवर्नमेंट की ये भी प्लानिंग बन सकती है कि इसी पैसे के जरिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर दिया जाए। यानी अगर गवर्नमेंट अभी रूस की इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है BOT बेसिस के ऊपर, तो गवर्नमेंट अपना ही पैसा खर्च करके सस्ते में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर ले। तो ये भी एक मंसूबा अब जेर गौर है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। ये अभी रूस की कंपनी के ऊपर इतराज़ है और कास्ट के ऊपर इतराज़ बन चुका है पाकिस्तान को। अगर देखें दोस्तों, अगर कास्ट को ही लेकर देख लिया जाए तो 418 अरब रुपए के अंदर ये मंसूबा बड़े आराम के साथ पाकिस्तान मुकम्मल कर सकता है, जो कि GIDC केस के जरिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिल जाने हैं पैसे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप कहने के इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो रही है इस मंसूबे को लेकर। अब देखते हैं कि ये मंसूबा BOT
सिक्योरिटी मॉडल के तहत बनता है या गवर्नमेंट अपने पैसों के जरिए ही बना लेती है। तो खैर अगले माह रूस के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की। इसमें बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा और बहुत कुछ हमारे सामने आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, अगर तो रूस के साथ पाकिस्तान की बातचीत बन जाती है तो इस मंसूबे का जो फेज 1 होगा ये दिसंबर 2022 तक मुकम्मल हो जाएगा और जो इसका फेज 2 होगा ये भी दिसंबर 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। यानी मंसूबा कोई ज्यादा लंबा अर्जी नहीं चलेगा, जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा अगर देखा जाए तो। दोस्तों ये बड़ी ही कमाल की मालूमात मैंने आपसे ओवरऑल शेयर की, तो आपका काम तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करते हैं। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज।